डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे अल्कोहल्स की भौतिक गुणों या फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो आपको हम बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसे हम हिंदी में कहते हैं अल्कोहलों के भौतिक गुण। तो जैसे ही अल्कोहलों के भौतिक गुणों की चर्चा होती है तो हम आपको बता देते हैं कि अल्कोहलों के भौतिक गुणों की चर्चा जैसे ही आती है तो इसके दो चीज आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी, जिसे हम कहते हैं विलेयता, और दूसरा आना चाहिए वाइडिंग पॉइंट, या जिसे हम कहते हैं क्वथनांक। इन दो चीजों की आपको जो है जरूर तुरंत माइंड, फिजिकल प्रॉपर्टी आते ही ये दो चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अब ये जो विलेयता है, ये आपको बता दें कि रसायन विज्ञान की एक लैंग्वेज है। ये क्या है? लाइक, डिजॉल्व, लाइक, लाइक, डिजॉल्व, लाइक। समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, अर्थात जो जैसा होता है वह वैसा ही। रसायन विज्ञान के विषय में ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये सत्य है कि कार्बनिक विलायक कार्बनिक यौगिकों को घोलते हैं आपस में अपने में, और अकार्बनिक विलायक अकार्बनिक पदार्थों को या अकार्बनिक यौगिकों को आपस में अपने में घोलते हैं। तो अर्थात कार्बनिक कार्बनिक में विलय होता है और अकार्बनिक अकार्बनिक में विलय होता है। तो यहां पर जैसे ही अल्कोहल का नाम आता है तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत उठता है। क्वेश्चन ही हम पहले बता देते हैं, दो क्वेश्चन उठते हैं। इसी दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके भौतिक गुणों को हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि अल्कोहल कार्बनिक यौगिक हैं। अल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हैं, फिर भी जल में विलय होते हैं। Alcohols are organic compounds, but it is dissolved in water. जबकि वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये अल्कोहल कार्बनिक होते हैं या ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो रहा है यहां पर। पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जो हमने आपको बताया है बॉइलिंग पॉइंट। पहला क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी से, और दूसरा क्वेश्चन है ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि समान अणुभार वाले यौगिकों में अल्कोहल्स का क्वथनांक उच्च होता है।
अर्थात अगर लगभग समान अणुभार वाले यौगिक लिए जाएं तो उनमें जो एल्कोहल्स होता है उसका क्वथनांक उच्च होता है दूसरे यौगिक से। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम जो है आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि इन दोनों ही गुणों का जो कारण है वो कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों ही गुणों का कारण है एल्कोहलों के अणुओं के बीच में और एल्कोहल और जल के अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का होना। तो आपको हम ये बता देते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस का जो है, जैसे मान लीजिए आपका पहला आपको हमने लिया प्रॉपर्टी, क्या लिया था आपने? सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो आपको ये बता दें कि एल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हुए भी, कार्बनिक यौगिक होते हुए भी जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, क्योंकि एल्कोहल तथा जल के अणुओं के बीच या मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, बन जाता है, जिसके कारण से अब आपको हम इसको दिखा भी देते हैं आगे। जैसे RCH2CH2OH, ये क्या है? एल्कोहल है। अब यहां पर जो जल के अणु हैं, जैसे HOH, अब यहां पर ऑक्सीजन का, ये एल्कोहल का ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, ये आपका क्या बन गया? एल्कोहल के अणु और हाइड्रोजन, जल के अणुओं के बीच में ये एल्कोहल के ऑक्सीजन यहाँ आप देख रहे हैं और जल का हाइड्रोजन, इसके बीच में डॉट डॉट एक अतिरिक्त बंध बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से जितने भी अणु एल्कोहल के होते हैं, वाटर के होते हैं, सभी एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंध जाते हैं। यही कारण है कि एल्कोहल कार्बनिक होते हुए भी जल में विलय होता है या अकार्बनिक विलायक में विलय हो जाता है जल में, क्योंकि यहां पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अब ये भी आपको हम बता देते हैं कि एक अणु एल्कोहल से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। अर्थात एक अणु एल्कोहल से 3 अणु जल के जुड़ सकते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं। RCH2
CH2O। अब आप देखेंगे ये ऑर्बिटल है, इसमें लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन भी है, इसमें भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर हैं, और एक ये आपका हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, यही OH है। तो अब एक जल का अणु जैसे OH, तो इस ऑक्सीजन के इस लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दूसरा जल का अणु इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन से बना सकता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बना सकता है। और तीसरा जल का ऑक्सीजन, जल के भी ऑक्सीजन के ऊपर भी दो लोन पेयर होता है, और यहां पर आपका H होगा, यहां पर आपका H होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अल्कोहल का हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन की लोन पेयर से भी बना सकता है। तो अर्थात एक जल का जो अणु है, एक जल के अणु से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अगर एक जल का अणु है तो इसके पास 2 तो लोन पेयर होते हैं और 2 हाइड्रोजन होता है। यह है जल का अणु। तो एक यहां से हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, एक यहां से हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, 2 यहां से ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, और यहां से भी ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। अर्थात एक जल के अणु से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। अल्कोहल्स में आपने देखा कि अल्कोहल की जो अल्कोहलिक ऑक्सीजन था, हाइड्रोक्सिलिक ऑक्सीजन, उससे 2 जल के अणु जुड़े, और तीसरा जल का अणु जो है इस हाइड्रोजन, ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन था, हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन, वो जुड़ा किससे? जल के ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो इस प्रकार से इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब 2 अलग अलग, एक अणु देखिए अल्कोहल का है, दूसरा अणु जल का है। इस प्रकार से अगर 2 अल्कोहल के भी होते तब भी होता है, लेकिन वो उसको आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यही कारण है कि यह कार्बनिक यौगिक होते हुए भी अकार्बनिक विलायक में विलय। ये अब दूसरा आपको एक चीज यहां पर ये भी हम बता देते हैं। ये जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बताया, ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन तथा केवल 3 परमाणु ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन तीनों को हम हेटेरो एटम कहते हैं। इन्हीं के साथ ही हाइड्रोजन बंध बन सकता है, बाकी चौथे किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 3.0 होती है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके साथ हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अब आपको यहां पर हम ये भी बता दें कि अल्कोहलों की जो जल में विलेयता का क्रम होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा विलेय होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कुछ कम विलेय होते हैं, और ये आपका हो गया विलेयता का क्रम। जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा विलेय होते हैं जल में, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कुछ कम विलेय होते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम विलेय होते हैं। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि ये जो विलेयता का क्रम हमने इन जनरल आपको बता दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यदि 5 कार्बन तक का अल्कोहल है ग्रेटर इक्वल 5 कार्बन, तो ये जल में विलीय हो जाता है।
या आप कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में हो और जल में विलय हो जाता है। मोस्टली जैसे ही ये आपका ग्रेटर देन, ऐसे ग्रेटर नहीं, इसको लेसर इक्वल करिए, लेसर इक्वल ऐसे हम करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन 5 कार्बन होता है, इसकी जल में विलेयता बहुत न के बराबर हो जाती है। यहां पर यह भी चीज हम आपको बताते चलते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ जल में विलेयता घटती है। जल में विलेयता घटती है अल्कोहल की। ऐसा क्यों होता है? अल्कोहल के दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्या हैं? आर CH2 CH2 OH। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये जो पार्ट होता है, कार्बन जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, जल विरोधी पार्ट इसे कह सकते हैं, जल विरोधी भाग। अर्थात ये जल का विरोध करता है, जल में घुलनशीलता का विरोध करता है। और ये जो आपने पार्ट देखा है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलिक पार्ट या फंक्शनल पार्ट कहते हैं। इसका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल पार्ट, इसको हम हाइड्रोक्सिलिक पार्ट भी कहते हैं। और ये पार्ट कैसा होता है? ये पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, ये जल स्नेही पार्ट होता है। अर्थात जल से स्नेह करने वाला, अर्थात जल में घुलने का कारण यही है, यही जल के साथ स्नेह करता है और जल में घुलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे ये कार्बन का पार्ट, ये भाग बढ़ेगा, वैसे वैसे जल में उस अल्कोहल की विलेयता घटेगी। जैसे आपसे कहा जाए कि CH3OH है, CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH है, CH3CH2CH2CH2OH। आपने देखा केवल इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन हो गया, इसमें 3 कार्बन हो गया और इसमें 4 कार्बन हो गया। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी इनके विलेयता का जो क्रम है, ये हम कंपाउंड भी अगर इसको मान लें, पहला कंपाउंड, इन तीनों यौगिकों को, ये जो 4 यौगिक हैं, इनमें देखिए कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे इनकी विलेयता क्या होगी? घट रही है। अर्थात ये सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, ये उससे कुछ कम होगा, ये उससे कुछ कम होगा। तो ये विलेयता का क्रम भी हमने इसमें बीच में इनको दिखा दिया, क्योंकि कार्बन की संख्या इनमें बढ़ रही है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी विलेयता भी घटती है। अच्छा, अब आप विलेयता का क्रम यह भी आप देखे होंगे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है
कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम, सबसे ज्यादा विलेय होते हैं, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। ये भी कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हमने आपको पीछे बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी जो क्रम होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2 डिग्री उससे कुछ कम बनाते हैं, 3 डिग्री बहुत कम बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएंगे तो उनकी विलेयता भी घटती जाएगी, अर्थात तो विलेयता का जो इनका क्रम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी क्रम और विलेयता भी का भी क्रम अल्कोहलों का 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। यही क्रम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी, और यही ये आपका H बॉन्डिंग, और दूसरा क्रम जो है यही होता है सॉल्युबिलिटी का। ये दोनों क्रम यही होते हैं इनके अल्कोहलों के। तो ये पहला क्वेश्चन आपका मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर कि अल्कोहल कार्बनिक होते हुए भी अकार्बनिक विलायक में क्यों विलेय। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि इसका जो क्वथनांक है, अल्कोहलों का क्वथनांक अपने समकक्ष अणुभार वाले यौगिकों से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है, उसका भी कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अतिरिक्त प्रकार का आकर्षण बल काम करने लगता है। जैसे आपका अल्कोहल्स हैं, तो ये हो गया आपका R CH2 CH2 OH और डॉट डॉट H OH। ये आपका जो है, तो आपने देखा यहां पर ये जो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है, इसके कारण जो है इसको और एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये बॉन्ड टूटेगा। इसी के कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनका जो क्वथनांक है वो कुछ बढ़ जाता है अपने समकक्ष कार्बनिक और अल्कोहल्स में। या आप ये भी कह सकते हैं कि इन ये जो अल्कोहल्स होते हैं R CH2 CH2 O और H, तो आपने देखा कि ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज रहता है। यह हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इससे जो कार्बन जुड़ा है इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण भी इनका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको बता देते हैं, जहां पर पोलरिटी बढ़ती जाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ जाता है, उनका क्वथनांक